एडिशंस को कैसे करते हैं उसके बारे में हमने देखा। आज के वीडियो में हम देखेंगे कि इंटीजर का सब्ट्रैक्शन कैसे करते हैं। तो इंटीजर का एडिशन की जब बात आती है बच्चों, तो इंटीजर एडिशन में आपको अगर याद हो तो मैंने आपको कुछ गोल्डन रूल्स बताए थे कि दोनों इंटीजर अगर प्लस होते हैं तो हमें प्लस करना है और प्लस साइन लिखना है। दोनों इंटीजर अगर माइनस होते हैं तो भी प्लस करना है और माइनस लिखना है। एक इंटीजर पॉजिटिव और एक इंटीजर नेगेटिव, या एक इंटीजर नेगेटिव और एक इंटीजर पॉजिटिव होता है तो माइनस करना है और बड़ी संख्या का साइन वहाँ लिखना है। तो इतनी छोटी सी बात अगर आपके ध्यान में आ गई तो मेरे ख्याल से आपका ये इंटीजर का जो एडिशन का प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाएगा। अब आती है नेगेटिव इंटीजर को कैसे इसको सॉल्व करें, हाउ टू सॉल्व द ऑपरेशंस सब्ट्रैक्शन ऑन इंटीजर। तो यहाँ पर कुछ स्ट्रेट फॉरवर्ड और डायरेक्ट गणित है। जैसे ये इस तरह के गणितों से तो आप चिर परिचित है। 15 माइनस 10 तो आप जानते हो, तो 15 माइनस 10 डायरेक्टली आप क्या लिखते हो, यहाँ पर 5 लिख देते हो, ये आप जानते हो। अब यहाँ परेशानी आती है, सर 10 में से 15 को कैसे निकालें। तो 10 में से 15 को निकालना है बच्चों, तो यहाँ पर 10 के पीछे अगर कुछ भी साइन नहीं है तो प्लस साइन है। इफ़ नो साइन इज देयर देन प्लस साइन इज ऑलवेज देयर। तो यहाँ पर क्या होगा, एक प्लस साइन है और एक माइनस साइन है और दो अलग अलग साइन है, तो वही एडिशन का पुराना नियम हमें अपनाना पड़ेगा कि अलग चिन्ह है इसीलिए हमें माइनस करना पड़ेगा। इफ़ टू डिफरेंट साइंस आर देयर वी हैव टू सब्ट्रैक्ट द नंबर बिगर नंबर स्मॉलर नंबर फ्रॉम द बिगर नंबर एंड कीप द साइन ऑफ द बिगर नंबर। तो यहाँ पर आप 15 में से 10 को माइनस कीजिए बच्चों, तो ये होगा 5 और बड़ी संख्या है 15 और उसके पीछे जो संख्या है वो चिन्ह है वो है माइनस। अब यहाँ पर 0 में से 40, बात वहीं पर आ जाती है कि 0 के पीछे तो कोई साइन नहीं है, तो 0 में से 40 अगर आप करोगे तो आपको क्या मिलेगा जवाब, -40 आपका जवाब होगा। तो आपने यहाँ पर देखा कि डायरेक्ट सब्ट्रैक्शन मैंने आपको बताया। अब यहाँ पर भी आप देखिए 40 में से 35 को माइनस करोगे आप, तो यहाँ पर भी अगर आप देखोगे तो यहाँ इसके पीछे प्लस साइन है और एक प्लस और एक माइनस साइन होता है, तो एडिशन का नियम यहाँ सब्ट्रैक्शन में भी हमें डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हैं। तो कैसे कर सकते हैं वो नियम, तो एक प्लस और एक माइनस है, तो 40 में से 35 को घटा दीजिए और आप लिखिए वहाँ पर 5 और उस 5 के पीछे 40 का साइन दीजिए। अक्सर जब आप सब्ट्रैक्शन करते हो तो ये रूल हम आपको बताते नहीं, डायरेक्टली आप क्या करते हो 40 में से 35 लेते हो और वो आपका जवाब 5 आ जाता है। वास्तविकता में ये रूल हम यूज़ करते हैं क्योंकि एक प्लस और एक माइनस होता है, तो 40 में से 35 जाएगा, 5 बचेगा, 40 बड़ी संख्या है उसका चिन्ह लिखोगे। तो व्हेन यू सब्ट्रैक्ट देन एट दैट टाइम व्हाट यू शुड डू इज फाइंड द डिफरेंस एंड कीप द साइन ऑफ द बिगर नंबर। अब यहाँ वही दिक्कत आ जाती है जो आपको पहले हमने सिखाया था। देखिए दोनों नेगेटिव साइन है, -15 में से आपको -15 में से आपको 10 को माइनस करना है, तो आप एडिशन का रूल यहाँ पर आप यूज़ कर सकते हो। और एडिशन का यूज़ अगर आप करोगे रूल, तो आप देखिए कि दोनों नेगेटिव है बच्चों, तो यहाँ पर आपको जवाब मिल रहा है -25, क्योंकि आपको रूल मैंने अभी बताया था कि दोनों नेगेटिव अगर है तो बच्चों आपको कंपलसरी ऐड करना है और नेगेटिव साइन लिखना है। अब यहाँ दिक्कत आती है, सर ये और इस गणित में फ़र्क क्या है। वास्तविक में देखा जाए तो कोई फ़र्क नहीं है, क्योंकि ये कुछ भी नहीं है, इसका मतलब इसके पीछे प्लस साइन है और प्लस ऑफ माइनस बच्चों होता है -15। प्लस और माइनस को इंटू कीजिए आपको मिलेगा -15 और यहाँ कुछ भी नहीं है, इसका मतलब प्लस साइन है, माइनस ऑफ प्लस होगा -10। तो ये -15 और -10 अगर है बच्चों तो ये होगा -25। वास्तविक में देखा जाए तो देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन दिस प्रॉब्लम एंड दिस प्रॉब्लम, बट सम चिल्ड्रन व्हाट दे डू इज वो माइनस साइन आने की वजह से उनको कंफ्यूजन हो जाता है। अब यहाँ पर भी वही है -25 और -25। तो आप देखिए दोनों नेगेटिव साइन है, हमारा रूल नंबर 2 कहता है कि दोनों सेम साइन है तो प्लस करो और नेगेटिव साइन डालो। तो 25 और 25, 25 और 25 को प्लस कीजिए बच्चों, आपको मिलेगा 50 और दोनों नेगेटिव होने की वजह से हमने यहाँ पर माइनस लिखा है। अब इसी तरह से यहाँ पर इस तरह से देने के बाद बच्चे गड़बड़ा जाते हैं, बच्चों को लगता है सर ये कैसे आया, यहाँ तो दोनों माइनस है, अब क्या करें सर। अरे भाई
ऊपर वाला और नीचे वाला प्रॉब्लम दोनों सेम है और बोथ द प्रॉब्लम्स आर सेम ना, नो नथिंग इज देयर मीन्स प्लस साइन इज देयर, और यहाँ कुछ है तो माइनस है और यहाँ कुछ साइन नहीं है तो प्लस है। तो प्लस को माइनस से इंटू कीजिए आप, -25 आपको मिलेगा, और माइनस को प्लस से इंटू कीजिए आपको माइनस आपको मिलेगा। तो दोनों -25 और -25 होने की वजह से दोनों सेम साइन है बच्चों। अब आप इसको प्लस कीजिए तो आपको क्या मिलेगा, 50 हो जाएगा, और क्योंकि आपने दोनों सेम साइन है इसलिए -50 आपका जवाब आ जाएगा। अब हमने इस टाइप का क्वेश्चन यहाँ लिया है जहाँ पर माइनस ऑफ माइनस होता है, तो क्या किया जाए। इसको पढ़ते समय थोड़ा ढंग से पढ़िए, क्योंकि गलत तरीके से आप पढ़ते हो जिसकी वजह से आपको प्रॉब्लम सॉल्व करने में दिक्कत आती है। तो सही तरीका क्या है, व्हाट इज द राइट मेथड सर? द राइट मेथड इज यू शुड रीड इट एज 45 माइनस ऑफ -35, 45 माइनस ऑफ -35। अक्सर बच्चों को मैंने पढ़ते हुए देखा है 45 माइनस ब्रैकेट -35 ब्रैकेट क्लोज। दिस इज द रॉन्ग वे टू read it. The right way is 45 minus of -35, तो माइनस ऑफ -35 होगा प्लस, तो 45 माइनस ऑफ माइनस होगा प्लस 35, तो 45 प्लस 35। अब तो सिंपल हो गया, जो रूल आपने यूज किया था उसी रूल को फिर से यूज करना, एडिशन का रूल। तो ये होगा 80, 45 प्लस 35 इज 80। तो माइनस ऑफ माइनस, इस शब्द को ध्यान देना, माइनस ऑफ माइनस ये इंपॉर्टेंट शब्द है। 65 माइनस ऑफ माइनस, तो इट विल बी 65 माइनस ऑफ माइनस होगा प्लस, और 65 प्लस 70 होगा 135। अब यहां पर आप देखिए 120 माइनस ऑफ माइनस, माइनस ऑफ माइनस होता है प्लस, तो 120 माइनस ऑफ माइनस इज प्लस, तो ये होगा 120 प्लस 120, और 120 प्लस 120 होगा 240। तो माइनस ऑफ माइनस, इस शब्द को आप ध्यान दीजिए। तो हमने 3 प्रॉब्लम किए यहां पर, जहां पर पहला संख्या पॉजिटिव था और दूसरी संख्या क्या थी, नेगेटिव थी। यानी यहां पर पहली तीनों संख्या पॉजिटिव थी और ब्रैकेट के अंदर तीनों संख्या नेगेटिव थी। उसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं, वी हैव सीन इट, द फर्स्ट नंबर इज पॉजिटिव, सेकंड नंबर इज नेगेटिव, एंड हाउ टू सबट्रैक्ट इट आई हैव टोल्ड यू। नाउ आई हैव टेकन द नेक्स्ट केस हियर। इन दिस केस व्हाट आई हैव डन इज, पहला भी नेगेटिव है दूसरा भी नेगेटिव है, पहला भी नेगेटिव है दूसरा भी नेगेटिव इंटीजर है। तो नेगेटिव और नेगेटिव इंटीजर हो तब कौन सा रूल यूज करोगे सर? देखिए ये तो -65 है, वैसा आप चाहो तो ऐसे भी कह सकते हो कि प्लस इंटू माइनस, तो प्लस इंटू माइनस अगर आप कर दोगे तो -65 हो जाएगा, और ये माइनस ऑफ माइनस हो जाएगा प्लस। और आप फिर से उस एडिशन रूल की तरफ चले जाओगे, और वो एडिशन रूल क्या कहता है कि एक माइनस और एक प्लस हो, एक माइनस और अगर एक प्लस हो तो आपको डिफरेंस फाइंड आउट करना है। तो डिफरेंस कितना फाइंड आउट करोगे आप, 70 और 65 का कितना होगा, 5। तो उम्मीद करता हूं बच्चों अलग अलग टाइप के मैंने लिए, पहले जिसके अंदर डायरेक्टली माइनस किया, दूसरे के अंदर दोनों नेगेटिव लिया, तीसरे के अंदर फर्स्ट इंटीजर इज पॉजिटिव सेकंड इंटीजर इज नेगेटिव, और यहाँ पर मैंने और एक टाइप लिया जहाँ पर बोथ आर नेगेटिव एंड इट हैज़ टू बी सबट्रैक्टेड। तो आपको इसको आप देखिए, एक नेगेटिव है और एक पॉजिटिव है, हमारा फिर से वो रूल जो एडिशन में यूज़ करते थे, एडिशन का ही रूल सबट्रैक्शन में यूज़ करना है, मगर एक स्टेप के बाद। तो यहाँ पर कैसे होगा, एक -65 प्लस 70 है, तो आप इसको दोनों संख्याओं का चिन्ह अलग है, तो यहाँ टू सबट्रैक्ट इट, 70 में से 65 चला जाएगा तो आपको मिलेगा 5। अब यहाँ पर आप देखिए कि केवल एक नेगेटिव है और यहाँ का पॉजिटिव है, तो क्या करें सर? तो यहाँ पर भी वही नियम होगा, 75, यहाँ कुछ भी नहीं है इसका मतलब प्लस साइन है ऐसे मान के चलिए आप, यहाँ पर भी कुछ भी साइन नहीं है तो प्लस साइन मान के चलिए। सर वहाँ तो लिखा नहीं है, मैंने बार बार आपसे कहा है लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, इट इज़ नॉट नेसेसरी टू बी मैंशनड, इवन इफ इट इज़ नॉट मैंशनड ऑल्सो यू मस्ट एंड शुड टेक पॉजिटिव साइन। सो प्लस ऑफ प्लस इज प्लस, तो ये 75 हो जाएगा, और माइनस ऑफ माइनस हो जाएगा प्लस। तो सिंपल है बच्चों, 75 प्लस 25 इज 100।
तो नेक्स्ट यहाँ पर आप देखिए एक नेगेटिव है, दूसरा भी यहाँ पर नेगेटिव है, इसको कैसे किया जाए? तो -75 माइनस ऑफ माइनस होगा +25। वही एडिशन वाला रूल कि एक माइनस है और एक प्लस है, तो एक माइनस और एक प्लस हो तो माइनस कर दीजिए आप। 75 में से 25 चला गया बच्चों, 50 होगा। बड़ी वाली संख्या 75 है, उसके पीछे वाला साइन माइनस है। फाइंड द डिफरेंस, कीप द नेगेटिव साइन एज इट इज। अब यहाँ पर मान लीजिए -10 माइनस ऑफ माइनस आता है, तो -10 माइनस ऑफ माइनस अगर आता है बच्चों तो वो +10 होगा। सर ये कैसे आपने ले लिया? ये भी वही रूल है, प्लस ऑफ माइनस क्या होगा? माइनस होगा। सर आप प्लस वहाँ क्यों नहीं लिखते हो? कोई ज़रूरत नहीं है, और अक्सर आपके टीचर्स भी आपको बताते होंगे, तो ये -10 और माइनस ऑफ माइनस +10 होगा। बच्चों वैसे अगर आप देखोगे, इफ़ यू आस्क मी एज ए मैथ्स टीचर, देर आर मैनी रूल्स एक्चुअली एंड देर आर मैनी मेथड्स टू सब्ट्रैक्ट द इंटीजर्स, बट since it is a basic course, I am not much worried about the rule. I am going to tell you the techniques. टेक्निक्स के ऊपर मैं ज़्यादा आपको यहाँ पर मैं इम्पोर्टेंस दे रहा हूँ, और मैं चाहता हूँ कि आप टेक्निक्स एक बार सीख लें तो आप रूल्स अपने आप कर सकते हो। तो बच्चों यहाँ पर आपने देखा कि सारे अलग अलग टाइप के प्रॉब्लम्स मैंने लिए। तो ये हो गया हमारा ट्रेनिंग सेशन, बेसिक कोर्स का ट्रेनिंग सेशन नंबर 2। अब आपकी समझ में कितना आया? आप मेरे साथ जब ये वीडियो देख रहे हैं तो आप नोटबुक में जवाब लिख सकते हो, या फिर आप मेरे साथ आप सॉल्व करने का प्रयास आप कीजिए यहाँ पर। तो यहाँ आप देखिए कि 15 में से 75 को अब मैंने क्या कर दिया, ये सारे टाइप्स को मिक्स कर दिया, और मिक्स करके मैं आपको पूछना चाहता हूँ आपके पास इनका क्या क्या जवाब है। तो यहाँ आप देखिए कि 15 में से 75 को माइनस करना है, तो 15 में से 75 को माइनस करना है, तो मेरी सोच कैसी होनी चाहिए? हाउ शुड आई थिंक? आई शुड थिंक लाइक दिस। यहाँ पर प्लस साइन है, नहीं है तो भी, और प्लस और माइनस होता है तो सर ने कहा है कि दो अलग अलग चिन्ह होते हैं तो आपको माइनस करना है, सिंपल सी बात है। तो 75 और 15 का डिफरेंस आप निकाल लीजिए, आपको 16 मिलेगा। तो बड़ी संख्या कौन सी है? 75, उसके पीछे वाला चिन्ह कौन सा है? माइनस है, सिंपल है। 75 माइनस 15, ये तो डायरेक्ट प्रॉब्लम है। फिर भी अगर आपको सोचना है तो आप ऐसे सोच सकते हो कि 75 के पीछे सर ने कुछ साइन नहीं लिखा है, इसका मतलब वो प्लस है और यहाँ पर माइनस है, और एक प्लस और एक माइनस होता है तो हमेशा आपको माइनस करना है। तो 75 में से 15 चला गया, 60। यहाँ पर एक माइनस है, दूसरा भी माइनस है, तो आपकी सोच कैसी होनी चाहिए? यहाँ कुछ भी साइन नहीं है, इसका मतलब है प्लस, तो प्लस ऑफ माइनस होगा माइनस, और ये -15, तो ये होगा -90। दोनों माइनस है, और दोनों माइनस होता है तो सर ने हमको कहा है कि दोनों को प्लस करना है। तो जब आप प्लस करोगे तो आपको आएगा -90। तो यहाँ पर आप नेक्स्ट -75, माइनस ऑफ माइनस होगा प्लस, माइनस ऑफ माइनस होगा प्लस। यहाँ कुछ भी साइन नहीं, इसका मतलब प्लस है, और वैसे आप किसी भी किताब में दुनिया के ये आपको दिखाई नहीं देगा इस साइन को, क्योंकि ये हमारा फाउंडेशन कोर्स है। इसके अंतर्गत मैं आपको सारी क्लैरिटी आपको देना चाहता हूँ, इसीलिए मैंने यहाँ पर लिखा है, वरना अन्यथा इट इज़ नॉट रिक्वायर्ड, इट इज़ नॉट एसेंशियल टू राइट दैट प्लस साइन देयर। सो प्लस ऑफ माइनस इज -75, माइनस ऑफ माइनस इज प्लस। सो वन नेगेटिव साइन एंड वन पॉजिटिव साइन इज देयर, एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव है बच्चों। तो सर ने कहा है कि वी हैव टू सब्ट्रैक्ट, तो 75 और 15 को माइनस कीजिए आपको मिल जाएगा यहाँ पर 16, और साइन होगा माइनस। फिर नेक्स्ट यहाँ पर फिर से मैं वही आपको टेक्निक बताऊंगा, यहाँ कुछ भी नहीं, इसका मतलब क्या है? ये गोल्डन रूल याद रखो कि प्लस होता ही है, वहाँ पर बताने की जरूरत नहीं है। तो ये होगा प्लस ऑफ माइनस माइनस, माइनस ऑफ माइनस प्लस, तो एक माइनस और एक प्लस अगर है तो 40 और 20 का डिफरेंस आता है बच्चों 20, और जो साइन है वो 40 से पहले वाला साइन है प्लस, तो प्लस अक्सर लिखते नहीं है, आप केवल 20 भी लिख दोगे तो आपका काम चल जाएगा। इट इज़ राइट। नाउ यहाँ 20 माइनस ऑफ माइनस है, तो आप भी उम्मीद है जब आप ये वीडियो देख रहे हो तो मेरे साथ आप सॉल्व कर रहे हो, और चेक कर लेना आप कि 20 माइनस ऑफ माइनस कितना होगा। तो 20 माइनस ऑफ माइनस होता है बच्चों प्लस। तो कुछ बच्चे पूछते से डायरेक्टली 20 बाहर कहाँ से आ गया? बाहर नहीं आया, वो यहाँ पर प्लस साइन है तो यहाँ पर भी प्लस साइन है, मगर अक्सर हम उसको लिखते नहीं है, क्योंकि प्लस ऑफ प्लस क्या हो जाता है?
प्लस हो जाता है। तो 20 + 40 होगा और दोनों प्लस होने की वजह से आपको ऐड करना है और जवाब आएगा आपका 60। नेक्स्ट आ रहा है -75 माइनस ऑफ -75 माइनस ऑफ माइनस, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो माइनस ऑफ माइनस होगा -75 माइनस ऑफ माइनस इज प्लस, तो माइनस ऑफ माइनस क्या होगा? अब एक -75 और एक +75, और फिर से मैं बता दूं ये माइनस कहाँ से आया, क्योंकि इसके बाहर प्लस साइन है, कुछ नहीं, इसका मतलब क्या है, प्लस साइन है। तो प्लस को और माइनस को इंटू करोगे तो आपको मिलेगा माइनस, और -75 + 75 कितना होता है? 0। तो कुछ फॉर्मूलेज जो आपको मैंने जो यूज़ किए मैंने, वो मैं आपको फिर से एक बार लिख के दे देता हूँ, आपको चाहिए तो। वो फॉर्मूलेज कौन कौन से यूज़ किए थोड़ा ध्यान रखना आप। प्लस को प्लस से इंटू करोगे, प्लस को प्लस से इंटू करोगे तो प्लस ही मिलेगा। माइनस को माइनस से इंटू करोगे तो भी प्लस मिलेगा। यानी कहने का तात्पर्य यह है कि सेम साइन को इंटू करोगे तो प्लस मिलेगा, यहाँ पर भी सेम साइन को इंटू करोगे तो प्लस मिलेगा। अब अगर अलग साइन को इंटू करोगे, जैसे प्लस इंटू माइनस करोगे, प्लस इंटू माइनस करोगे तो माइनस मिलेगा, और माइनस इंटू प्लस करोगे तो भी माइनस मिलेगा। यानी इफ यू मल्टीप्लाई द सेम साइन यू आर गोइंग टू गेट एडिशन, इफ यू आर मल्टीप्लाइंग द डिफरेंट साइन देन यू आर गोइंग टू गेट सब्ट्रैक्शन। तो बच्चों ये रहा आज का टॉपिक। अब मैं कुछ बातें आपसे शेयर करना चाहूँगा बिफोर आई कंक्लूड दिस वीडियो। तो कल जब वीडियो देखा मुझे काफ़ी अच्छा लगा कि कुछ खेड़ा के बच्चों ने पार्टिसिपेट किया है, कुछ महाराष्ट्र के बच्चों ने पार्टिसिपेट किया है, तो ऑलमोस्ट ऑल पार्ट्स ऑफ इंडिया में से बच्चों ने पार्टिसिपेट किया है। कुछ ऑल पार्ट्स ऑफ इंडिया में से लोगों ने पार्टिसिपेट भी इसके अंदर किया है, मुझे काफ़ी अच्छा लगा। मैं आपके लिए बता दूं कि कुछ मगर काफ़ी सवाल भी मुझे आए। तो पहला सवाल जो मुझे पूछा गया, सर वी वांट टू ज्वाइन द कोर्स, बेसिक कोर्स आपका हम ज्वाइन करना चाहते हैं, क्या करें? आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, आप यूट्यूब पे जाइए, मैथ्स मेड इजी वैभव कुलकर्णी, इस चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, आपको नोटिफिकेशंस रेगुलरली आता रहेगा। पहला पॉइंट, सर ये कोर्स कितने दिन का चलेगा? ये कोर्स लगभग 1 महीना तक मैंने सोचा है। मेरा ये टारगेट है कि एक 6 स्टैंडर्ड का बच्चा है, अगर किसी 9th और 10th स्टैंडर्ड के बच्चे ने या 8th स्टैंडर्ड के बच्चे ने कुछ अगर पहले अपने क्लास में मिस कर दिया है, तो इस कोर्स के माध्यम से 1 महीने के कोर्स के अंदर मैं कोशिश करूंगा कि आपने जो कुछ भी खोया है उसको आपको लौटाने का मैं प्रयास करूंगा। तीसरी बात, जब एग्ज़ाम हो रहा था तो मुझे कुछ मैसेजेस या फ़ोन कॉल्स आए और बच्चे मुझे पूछ रहे थे कि सर एग्ज़ाम किसको लिखना है? एग्ज़ाम सभी को लिखना है, जो भी इच्छुक हो। अगर कोई कैंडिडेट उम्मीदवार लिखना चाहता है, कोई स्टूडेंट लिखना चाहता है, किसी को भी मैंने ओपन रखा है। और वहाँ पर हर वीडियो के बाद, बेसिक कोर्स के हर वीडियो के नीचे आपको हमेशा एक लिंक मिलेगा। उस लिंक को जैसे ही आप क्लिक करोगे आपको गूगल फॉर्म में क्वेश्चंस मिलेंगे। जैसे ही आपको अटेम्प्ट करोगे आपके आंसर्स आपको अपनी गलतियाँ पता चलेगी और उस गलतियों से आप सीखिए बच्चों। और उसके बाद जिन बच्चों को भी 80% से ज़्यादा मार्क्स मिलेगा उनको ईमेल से ये सर्टिफिकेट भी मिलेगा, और ईमेल के माध्यम से आपको हम मार्क्स भी आपको हम दे रहे हैं। तो ये बेसिक कोर्स ज्वाइन करने के लिए आपको कुछ अलग सा करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, क्योंकि बार बार मैं फेसबुक और इंस्टाग्राम पे शेयर ना कर पाऊँ उस समय आपको नोटिफिकेशंस आएगा। और जब भी बेसिक कोर्स नाम का वीडियो आप देखोगे उसके नीचे आप लिंक को डिस्क्रिप्शन में देखिए, और सामने अपलोडिंग के समय ऊपर भी मैंने उस लिंक को रखा है। इसके अलावा भी अगर आपको लगता है कि सर हमें ये किस टॉपिक पे, कुछ सुबह मुझे फीडबैक्स भी मिले कि सर इस टॉपिक्स पे आप वीडियो बनाइए, हाँ वो टॉपिक्स मेरे ध्यान में है, तो मैं कोशिश करूँगा कि सारे आपके टॉपिक्स कवर हो जाए। और जो बच्चा 6 से लेके 9th तक कुछ मिस कर गया है तो वो बच्चा 9th और 10th में परफेक्ट हो जाएगा। और कुछ बच्चों को इवन ये वीडियो आप 6 स्टैंडर्ड के बच्चों को भी आप दिखा सकते हो। तो मेरा पेरेंट्स से भी अनुरोध रहेगा कि इस चैनल को सब्सक्राइब करके आप अपना बच्चों को फ्री ऑनलाइन कोचिंग है, यहाँ पर कुछ हमें आपसे कुछ भी उम्मीद नहीं रखते हैं, बस आपका कमेंट्स, आपका सब्सक्रिप्शन और आपका जो भी ये होगा वो हमें काफ़ी काम आएगा। सो चिल्ड्रन, ऑल द बेस्ट। अब मैं आपको एक बात बता दूं कि इस वीडियो के तुरंत अपलोड होने के साथ साथ मैंने आज का क्विज़ रेडी कर दिया है, और जो भी स्टूडेंट्स एनीवेयर इन इंडिया, एनीवेयर इन वर्ल्ड
whoever इज़ इंटरेस्टेड, आप जैसे ही उस लिंक को क्लिक करोगे आप क्विज़ की तरफ जाओगे और आप अपने आप चेक कर सकते हो। अगर आपको कोई दिक्कत है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो।